नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 42 वर्षीय फैब्रिकेशन व्यवसायी का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके हथेली की साइज से। इनका हाथ एक कंप्लीट स्क्वायर हाथ है। जब भी ऐसा चौकोर हाथ होता है किसी का, ऐसे लोग बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। और हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है, जो कि जीवन में सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। इनकी उंगली की बात करते हैं। यह इनके बुत की उंगली मर्क्यूरी फिंगर जब भी सूर्य के तीसरे पोर तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग की याददाश्त काफ़ी तेज होती है। जीवन में हुई घटनाओं को यह आसानी से भुला नहीं पाते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं उसे। और यह उंगली अन्य उंगलियों के मुकाबले काफ़ी पतली है, जो कि जिस भी फील्ड में ऐसे लोग होते हैं रोजी रोज़गार या करियर में, उसमें इन्हें कमी का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह जो इनका बीच वाला पोर है, यह काफ़ी छोटा है। यह व्यवहारिक पोर कहलाता है। तो अपने व्यवहार के प्रति यह लोग चाहकर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं लोगों से, जैसी उम्मीद लोग इनसे रखते हैं। तो कई बार व्यवहार को लेकर इन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य की फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। लंबाई जब भी ज़्यादा होती है सूर्य फिंगर की, तो ऐसे लोग बहुत ही साहसी हो जाते हैं और अपने साहस के वजह से कई बार अपना आर्थिक नुकसान भी करा बैठते हैं। शनि की फिंगर की बात करें तो लंबाई काफ़ी अच्छी है। जब भी शनि की फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो शनि की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ता। शनि की साढ़े साती और अड़िये जैसी स्थिति में भी ये लोग आसानी से निकल जाते हैं। और यह गैप जब भी आती है उंगली पर, तो यह पारिवारिक मनमुटाव, पिता के प्रति और पुत्र के प्रति संकेत देती है। पिता से या पुत्र से ऐसे लोगों की अनबन होती है। पिता और पुत्र में पटरी नहीं खाती और पिता और पिता में भी पटरी अक्सर नहीं खाती, ऐसा देखा गया है। इनकी भी अवश्य अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी और पुत्र से भी थोड़ी खटपट के संकेत मिलते हैं। और इनके अगर गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, जो कि अच्छे विचारों को और जीवन के प्रति सकारात्मक भाव का संकेत होता है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा लंबाई में अच्छा है। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है, तो इच्छा शक्ति भरपूर है इनके अंदर। अंगूठा थोड़ा नुकीला भी है, जो कि अच्छे मन के विचारों को जीवन के प्रति दिखाता है। लेकिन तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा कमज़ोर है। जब भी ऐसी आड़ी लाइनें आती हैं तो अपनी बात सामने वालों को समझाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। पारिवारिक सुख मध्यम है, लेकिन संतान सुख काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है इनके हाथों में। इनके सभी उंगलियों पर यह खड़ी लाइनें हैं। जब भी ऐसी खड़ी लाइनें होती है उंगलियों में, तो यह संबंधित परतों पर एनर्जी पहुंचाने का काम करती है, एनर्जी अमाउंट का काम करती हैं ऐसी लाइनें, जो कि हस्तरेखा शास्त्र में काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। इनके सभी पर्वतों को मिलाकर एक लाइन बनाई जाए तो कुछ ऐसी लाइन बनती है धनुषाकार, जो कि हस्तरेखा शास्त्र में जीवन को लेकर काफ़ी सकारात्मक मानी जाती है। और अब बात करते हैं पर्वतों की। इनका बुध पर्वत थोड़ा ढलान पर है, जो कि रोजी रोजगार और कैरियर में थोड़ी कमी का संकेत देता है, जो कि इनके रोजी रोजगार में धन को लेकर भी कमी का संकेत देता है। जब भी बुध पर्वत ढलान पर होता है, ऐसी समस्याएं ऐसे लोगों को आती हैं। कुछ खड़ी लाइनें हल्की सी बनती दिखाई देती है इनकी हाथों में। यही लाइनें अगर थोड़ी लंबी हो जाएं तो अच्छे धन आगमन का संकेत होती हैं। 2, 3 या 4 की संख्या में हो जाए तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ऐसे लोगों के पास समुचित धन मात्रा में धन
आते रहता है। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर कोई भी अच्छी रेखा दिखाई नहीं देती है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों को जीवन में वह यश मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो लायक होते हैं, और ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर ले, बाद में इन्हें तिरस्कार का ही सामना करना पड़ता है। कोई इनका एहसान नहीं मानता है। और शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनके उभार लिए हुए हैं। जब भी शनि पर्वत का उभार होता है तो स्वभाव में गुस्सा देता है। गुरु पर्वत का भी उभार है। गुरु और शनि में उभार व्यवहार में उग्रता का प्रतीक होता है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ऐसे लोगों को गुस्सा शांत भी हो जाता है वे जल्दी। मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए हैं इनके, जो कि स्वभाव में बहुत ही साहस का प्रतीक है। ऐसे लोग जब भी किसी से मिलते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाला ऐसे लोगों को लंबे समय तक याद रखता है। साथ ही इनका सामाजिक दायरा भी काफ़ी विस्तृत होता है। एक अच्छे सामाजिक दायरे में और एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। दोस्तों की संख्या ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है और समाज में ये लोग चर्चित भी होते हैं। और बात करें अगर इनके शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत का उभार काफ़ी अच्छा है, लेकिन शुक्र पर्वत पर उम्र एक अंदाज से 55 साल के बाद इनके शुक्र पर्वत से निकलकर राहु रेखाएं बड़ी संख्या में इनके जीवन रेखा को काट रही हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। आज की परिस्थिति में ये लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन हस्तरेखाएं कर्मों के हिसाब से बदलती भी रहती है। हो सकता है आगे चल के लाइनें मिट भी जाएं, लेकिन अभी है, जो कि इस बात का संकेत है कि 55 वर्ष की उम्र के बाद में इन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो एक मध्यम उभार है चंद्र पर्वत का, जो कि बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है इन्हें। अब बात करते हैं प्रमुख रेखाओं की, तो यह इनकी हार्ट लाइन, जो कि शनि पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। जब भी हार्ट लाइन शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग धन को लेकर कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। और जब भी हृदय रेखा, हार्ट लाइन ऐसी मोटी होकर चलती है तो मन में बहुत पारिवारिक तनाव दिखाती है, और जब पतली होकर चलती है तो अच्छे विचारों का संकेत देती है। तो इनकी हार्ट लाइन में कहीं मोटी है, कहीं पतली है, तो जो संबंधित उम्र के उस मुकाम पर इन्हें वैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या जिस हिसाब से मोटी होकर चल रही है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्होंने अवश्य किया होगा जीवन में, जो कि एक उम्र के बाद इन्हें नहीं करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन भरपूर दबाव दिखाई देता है इनकी माइंड लाइन पर भी। माइंड लाइन भी काफ़ी गहरी होकर चल रही है। फिर भी माइंड लाइन इनकी अच्छी कही जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है माइंड लाइन में। जब भी गहरी और मोटी होकर चलती है तो यह तन मन धन के तनाव को दिखाती है। और बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी अच्छी मानी जा सकती है। थोड़ा ब्रेक है इनके लाइफ लाइन में, लेकिन उस ब्रेक के बाद भी आगे बढ़ती हुई लगती है। तो एक अनुमानित 70 वर्ष के आसपास की उम्र कही जा सकती है इनकी। लेकिन जीवन के 55 वर्ष के बाद इन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद इनकी लाइफ चलेगी, लेकिन लाइफ में वैसी बात
आज की तारीख में दिखाई नहीं देती, क्योंकि राहु रेखाओं ने इन्हें काट रखा है इस उम्र के बाद में। तो इन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के साथ ही मानसिक और आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत तक जरूर जाती है, लेकिन जब भी भाग्य रेखा ऐसी मोटी होकर गहरी नालीदार होकर चलती है तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष देती है। और यह करीब करीब 35 से 40 वर्ष के आसपास तो ऐसी काफ़ी मोटी होकर चल रही है। अभी जिस वर्तमान उम्र से ये गुजर रहे हैं 42 साल, तो ऐसा कहा जा सकता है कि संघर्ष का समय इनका निकल गया और आने वाले करीब करीब 15 वर्ष इनके जीवन के बेहतरीन वर्ष हैं। यही वो वर्ष है जिसे यह अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वर्ष कह सकते हैं। और इस उम्र में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगले 15 वर्षों तक। उसके बाद लाइफ लाइन थोड़ी हल्की होकर चल रही है, जो कि थोड़े पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट का संकेत देती है। ऐसी भाग्य रेखा जब भी हल्की होकर चलती है या बहुत मोटी होकर चलती है। और अगर इनके हाथ में देखा जाए तो मंगल पर्वत पर इनके यह जो आड़ी रेखाएं हैं, 1 या 2 रेखाएं काट भी रही है लाइफ लाइन को। जीवन के 30 से 35 वर्ष के भीतर में इस बात का संकेत देती है कि इन्होंने किसी लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी का सामना अवश्य किया होगा, लेकिन ये उससे निकल गए, क्योंकि इनके हाथ में संजीवनी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। संजीवनी रेखा एक दैवी शक्ति का प्रतीक होती है। व्यक्ति की कैसी भी परिस्थिति रहे, व्यक्ति उस परिस्थिति से निकल जाता है और इस बात का आभास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, जो उसके जीवन को लेकर सकारात्मक है। और अगर इनके हाथ में और बात करी जाए तो इनके हाथ में एक कंप्लीट एम का साइन भी बनता है। यह इनकी हृदय रेखा, यह इनकी भाग्य रेखा, यह इनकी मस्तिष्क रेखा और यह इनकी जीवन रेखा। ऐसा इनका साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो यह लोग हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। और जिससे भी ये जुड़ते हैं, मित्र से, अपने लाइफ पार्टनर से, रिश्तेदारों से, तो उनका भाग्य भी चमक जाता है। ऐसा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। एम का साइन काफ़ी कम लोगों के हाथ में होता है, और जिसके भी हाथ में होता है वह भाग्यशाली होता है। और अक्सर सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर या और किसी फील्ड के जाने माने व्यक्ति जो होते हैं, अक्सर ये उनके हाथों में देखा गया है। और इनके हाथ में अगर देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन और इनकी लक लाइन कुछ रेखा हल्की होकर टूट कर चल रही है। इनकी व्यापार रेखा, अगर ये रेखा कुछ कंप्लीट हो जाए तो इनके हाथ में एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि धन को लेकर देखा जाता है और अक्सर 40 से 45 वर्ष के बीच में ही एक्टिवेट होता है। अगर ये मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन जाता है तो जीवन में धन को लेकर इन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि यह लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हाथों की रेखाएं कर्मों के हिसाब से बदलती भी रहती हैं। और इनकी अगर हाथ की बात करी जाए तो जब भी ऐसी है उंगलियों पर ऐसी गांठें आती हैं तो ऐसा व्यक्ति
चार लोगों के बीच में भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाला होता है और जीवन के प्रति काफ़ी सकारात्मक होता है। भावनाएं जल्दी आहत नहीं होती है ऐसे लोगों की। जीवन के प्रति सकारात्मक रुख रखते हैं ये लोग और ईश्वर पर पूरी पूरी आस्था भी रखते हैं। इनके केतु पर्वत की अगर बात करें तो केतु पर्वत पर एक मछली का निशान बनता हुआ दिखाई देता है। जब भी ऐसा मछली का निशान किसी के केतु पर्वत पर बनता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, कोई लॉटरी से लाभ, शेयर से लाभ या अचानक धन लाभ जैसे संकेत मिलते हैं। लेकिन इनके केतु पर्वत पर मछली पर भी राहु रेखाएं अंदर तक जा रही है जो इस मछली के निशान को दूषित करने का काम करती हैं। तो यह थोड़ा नकारात्मक कहा जा सकता है, लेकिन यह रेखाएं आगे चलकर मिट भी सकती हैं, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।